हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीटा एंड गामा फंक्शन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं बीटा एंड गामा फंक्शन। देखिए बीटा एंड गामा फंक्शन, ये जो बीटा एंड गामा फंक्शन है जो आपका ये इंटीग्रल कैलकुलस का एक चैप्टर है, ठीक है। तो आइए देखिए डेफिनेशन देखते हैं। द डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 1 x power m - 1 1 - x power n - 1 dx फॉर m ग्रेटर देन 0 और n ग्रेटर देन 0। m और n क्या है? ग्रेटर देन 0 है। इज कॉल्ड द बीटा फंक्शन एंड इज डिनोटेड बाई m n। इसको किससे डिनोट करते हैं? m और n से। दस बीटा mn इज इक्वल टू 0 to 1 लिमिट हो गया इंटीग्रेशन का x पावर m - 1 1 - x पावर n - 1 और dx, ठीक है। तो दोबारा समझिए डेफिनेशन को। बीटा एंड गामा फंक्शन मतलब एक डेफिनेट इंटीग्रल है, निश्चित समाकलन है। क्या है? निश्चित समाकलन है, जिसकी लिमिट कैसी दी है? 0 to 1 लिमिट है और x पावर m - 1 है, 1 - x का होल पावर n - 1 है और dx है। इस इंटीग्रेशन को हम डिफाइन करते हैं बीटा mn से और रीड करते हैं। तो बीटा mn इज इक्वल टू 0 to 1 लिमिट है इंटीग्रेशन का, x पावर m - 1 1 - x का होल पावर n - 1 और dx है, ठीक है। तो आइए देखिए इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें सिमेट्री। सिमेट्री मीन्स सममित। आप सभी क्लास 12th में पढ़े हुए हैं कि सममित जहाँ पढ़ते थे वो सिमेट्री होता है या सममित। आप तो देखें दैट इज बीटा mn इज इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि बीटा mn किसके इक्वल होगा? बीटा mn के इक्वल होगा। क्या होगा? फर्स्ट प्रॉपर्टी है सिमेट्री प्रॉपर्टी और उसको क्या बोलेंगे आप? बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm। तो मैं इसको प्रूव कर देता हूं। प्रूफ है ये। तो सिंस वी नो दैट, इसको मैं टेक कर लेता हूं। सिंस वी नो दैट बीटा mn इज इक्वल टू कितना होता है? बीटा mn इज इक्वल टू होता है 0 to 1 है और यहाँ लिखा है आपका x पावर m - 1 और 1 - x पावर n - 1 और dx, n - का 1 और dx, ठीक है। n - 1 और dx है ये। तो आप सभी एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं डेफिनेट इंटीग्रल में। मैं पहले उसको डिफाइन कर दे रहा हूँ कि 0 to a f of x dx इज इक्वल टू और 0 to a f of a - x और dx, ये इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है, इसका मैं यूज कर ले रहा हूँ। तो आइए देखें। तो यहाँ क्या दिया है? वैसे मोस्टली प्रॉपर्टी होता है a + b होता है, तो a + b - तो यहाँ पर क्या दिया है? 0 to 1। प्रॉपर्टी ऐसे भी बनता है a to b f of x dx इज इक्वल टू और a to b f a + b - x और dx, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन लोअर लिमिट यहाँ पर हमारा 0 गिवन है, इसलिए लोअर लिमिट जब 0 गिवन है तो 0 से तो कोई मतलब रहा नहीं, तो अपर लिमिट से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो देखिए ये हमारा पूरा fx है। तो fx जहाँ भी x लिखा है वो x जो सब्ट्रैक्ट होगा वो किससे सब्ट्रैक्ट होगा? वो हमारा अपर लिमिट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? 1 - x हो गया और होल पावर n। देखो a - x लिखा है, क्या लिखा है इधर? fx लिखा है, तो अपर लिमिट में से जो फंक्शन का x है वो सब्ट्रैक्ट हो गया है, तो a - x। तो यहाँ x जो है वो 1 - x हो गया है और ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये पूरा x है तो 1 माइनस और 1 माइनस का x हो गया, ये x माना जाएगा पूरा टर्म और ये
होल पावर n माइनस वन और dx। तो ये आपका, अब आप देखिए इसको 0 to 1 1 माइनस एक्स का होल पावर m माइनस वन, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स ऑफ पावर क्या आ गया n माइनस वन और dx, n माइनस वन और dx दिखाई दे रहा है dx। ठीक है, अब देखें आप इसको, तो बीटा एम एन इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया है, इसको मैं आगे लिख दे रहा हूं, इसको कहां लिख दूं, इसको आगे लिख दीजिए, इसको पीछे लिख दें आप। तो ये हो जाएगा 0 to 1 एक्स ऑफ पावर n माइनस वन और 1 माइनस एक्स ऑफ पावर m माइनस वन और dx। आप कुछ नोटिस कर रहे होंगे कि अभी मैंने जो डेफिनेशन दिया आपको बीटा इन गामा फंक्शन का, बीटा इन गामा फंक्शन सॉरी बीटा फंक्शन का, तो बीटा फंक्शन में यहाँ m था तो m था, यहाँ n था तो n था। सेकेंड नंबर पे जो कांस्टेंट है आपका n है वो 1 माइनस एक्स की पावर में लगा हुआ है n माइनस वन। तो यहाँ सेकेंड नंबर पे अब क्या आ गया है, जहाँ n था वहाँ पर m आ गया है। तो अब इसको क्या लिख देंगे आप डेफिनेशन से, तो ये हो जाएगा बीटा, फर्स्ट पहले क्या आ गया n आ गया, सेकेंड क्या आ गया m आ गया। ठीक है, तो क्या प्रूफ हो गया, ये सिमेट्री प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। तो क्या प्रूफ हुआ, बीटा एम एन किसके इक्वल होता है, बीटा एम एन के इक्वल होता है। बीटा एम एन किसके इक्वल होता है, बीटा एन एम के इक्वल होता है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया है, इसको बोलते हैं हम सिमेट्री प्रॉपर्टी। और बीच बीच में कहीं डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे इसका आगे फॉर्मूला में, कि जहाँ बीटा एम एन होगा, अगर हमें ज़रूरत पड़ा कि बीटा एन एम की ज़रूरत है तो हम बीटा एम एन को बीटा एन एम लिख देंगे। ठीक है, तो दोबारा समझिए फर्स्ट प्रॉपर्टी को, सिमेट्री है, बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं ये डेफिनेशन है बीटा फंक्शन का, वो लिख लिए हैं और ये इस प्रॉपर्टी का यूज किए हैं। यहाँ पर किसका यूज किए हैं, सेकेंड नंबर पे इस प्रॉपर्टी का यूज कर दिए हैं। तो अपर लिमिट में से फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 to 1 1 माइनस एक्स हो गया m माइनस वन, 1 माइनस एक्स का होल पावर n माइनस वन और dx हो गया है। और तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 हो गया, प्लस का x हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया है, तो x की पावर n माइनस वन dx बचा है। अब इसको फर्स्ट टाइम लिख दो, इसको सेकेंड टाइम लिख दो, इस तरीके से लिखा। अब ये डेफिनेशन बन गया है किसका, बीटा फंक्शन का। लेकिन यहाँ m था तो वहाँ n आ गया, यहाँ n है तो वहाँ m आ गया, तो जहाँ m और n आपस में प्लेस चेंज हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं आप बीटा n और m। ये क्या है हमारा बीटा फंक्शन का सिमेट्री प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं इसका दूसरा फॉर्म क्या है, बीटा फंक्शन की जो दूसरी डेफिनेशन है उसके बारे में देखते हैं। तो ये तो हो गया है। नेक्स्ट है आपका another form of बीटा फंक्शन। दूसरा फॉर्म क्या है, दूसरा फॉर्मूला बीटा फंक्शन का, जो दूसरा फॉर्मूला है बीटा फंक्शन का वो ये है कि बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, अभी फाइनाइट लिमिट दिया था, परमिट लिमिट था जिससे 0 से 1 है, लेकिन अब इसमें एक लिमिट इन्फिनिटी आ रहा है। और यहाँ एक्स ऑफ पावर m माइनस का 1 है और ये लिखा है 1 प्लस एक्स का होल पावर m प्लस n और यहाँ है dx। ठीक है, तो अगर दूसरा डेफिनेशन भी आपसे पूछा जाए तो ये बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी एक्स ऑफ पावर m माइनस वन, 1 प्लस एक्स का होल पावर m प्लस n और dx, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो आइए देखें, आप इसको मैं प्रूव करना है कि बीटा एम एन इक्वल इतना आएगा कि नहीं आएगा। तो आइए देखें, प्रूफ है लेट सिंस, डेफिनेशन में इसी का यूज करूंगा यहाँ पर, सिंस या वाई डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, वाई डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। बिहेव क्या डेफिनेशन होता है, बिहेव बीटा एम एन इज इक्वल टू, लिख दे रहा हूँ 0 to 1 एक्स ऑफ पावर m माइनस वन, 1 माइनस एक्स का होल पावर n माइनस वन और dx। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1, ये क्या हो गया समीकरण नंबर 1 है ये। ठीक है, आइए देखें इसमें
क्या पुट करेंगे इस फॉर्म में बन जाए, तो पुट x इज इक्वल टू 1/1 प्लस बाई। तो अगर आप x इक्वल 1/1 प्लस बाई पुट कर रहे हैं तो यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा आपको, dx इज इक्वल टू माइनस का 1/1 प्लस बाई ऑफ होल स्क्वायर और dy, ये हो गया। अच्छा, इसमें लिमिट भी फाइंड करना होगा, तो लिमिट चेक कर लीजिए आप। तो लिमिट्स व्हेन, जब आपका x 0 होगा, जब आप x 0 रखेंगे तो y क्या देगा, इन्फिनिटी देगा, और जब आप x 1 होगा, x 1 रखोगे तो y क्या देगा, यहाँ पर y आपको 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ रख के देख लीजिएगा। आप चाहें तो इसको पलट भी सकते हैं कि 1 प्लस वाई बराबर 1/x, तो x 0 पे y इन्फिनिटी और x 1 पे y 0 आएगा। नाउ इक्वेशन 1 में पुट करिए इसको। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे आप, तो बीटा mn इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू 0 आ गया है, और x का वैल्यू रख रहे हैं 1 प्लस वाई का होल पावर m-1 लिखा है, और 1 प्लस वाई का होल पावर n-1 लिखा है, और dx कितना लिखा है, देखिए dx कितना लिखा है, dx जो लिखा है आपका माइनस का 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर और dy। ना तो देखिए ये जो माइनस है ये लिमिट चेंज कर देगा, तो क्या हो गया, लिमिट चेंज 0 से इन्फिनिटी हो गया, और वो माइनस साइन हमारा रिमूव हो गया है। ये क्या है, जो माइनस साइन है यहाँ पर, वो किसकी हेल्प से, लिमिट चेंज कर दो तो वो माइनस साइन रिमूव हो जाएगा। अब आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस वाई का होल पावर m-1 हो गया है, इसका एलसीएम ले लीजिए तो 1 प्लस वाई हो गया है, और 1 प्लस वाई माइनस का 1 n-1, और ये है आपका 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर डी बाई। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया है, तो यहाँ 0 से इन्फिनिटी आया है, और ये दोनों आपस में, चलिए इसको भी ऐड कर देंगे अभी। 1 प्लस वाई का होल पावर m-1 और y ऑफ पावर n-1 ये बचा, और y ऑफ 1 प्लस वाई ऑफ होल पावर n-1 और 1 प्लस वाई का होल पावर 2, और ये क्या है, dy। ठीक है, आप सभी देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है हमारा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस वाई के पावर्स दिए हैं, तो सारे 3 टर्म्स आए हुए हैं, उसके तीनों के जो पावर हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो देखें 0 से इन्फिनिटी वाई ऑफ पावर n-1, और यहाँ क्या हो गया है, बाई 1 प्लस वाई m ये -1 और प्लस n-1 प्लस 2, और ये है आपका dy इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी वाई ऑफ पावर n-1 1 प्लस वाई का होल पावर 1 और 2 ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, m प्लस n बचा, और ये क्या है, dy बचा। अब इसमें डेफिनेट इंटीग्रल का फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, जो आप क्लास 12th में पढ़े हैं। क्या है डेफिनेट इंटीग्रल का फर्स्ट प्रॉपर्टी, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो मैं इसको x में बदल दे रहा हूँ, 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 और 1 प्लस एक्स का होल पावर m प्लस n, और ये dx है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सिंस a टू बी एफ ऑफ एक्स dx बराबर a टू बी एफ ऑफ t और dt। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर लिमिट सेम है, अगर आप चाहे फंक्शन x को सॉल्व करें और चाहे आप फंक्शन t को सॉल्व करें, अगर दोनों का लिमिट वही है तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अगर फंक्शन x में होगा और लिमिट फिक्स है तो जितना, अगर t में फंक्शन होगा लेकिन लिमिट वही है तो आंसर आपका सेम आएगा। इसलिए हमने y का फंक्शन है लेकिन हमने इसको x में बदल दिया फर्स्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से। अब आप देखिए इसमें सिमेट्री प्रॉपर्टी लगा दीजिए, हाँ m-1 लिखा है, तो अभी हमने सिमेट्री प्रॉपर्टी प्रूव किए थे कि भाई सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या था, बीटा mn इज इक्वल टू बीटा n और m होता है। क्या होता है, बीटा mn बराबर बीटा nm होता है। तो देखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी x की पावर m-1 और 1 प्लस x का पावर m प्लस n, और ये है dx, और यही किसके इक्वल हमें ये किसके इक्वल चल रहा था, बीटा m और
n के इक्वल चल रहा है। तो यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया है। ठीक है, ये यहाँ लिख दीजिएगा y सिमेट्री सिमेट्री। तो यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी लगाए हो, क्योंकि यहाँ तो n आया था लेकिन हमने क्या लिख दिया m, वो भी सही है ये भी सही है। यहाँ n लिखते तो भी सही था, और अगर m लिखा है तो आप सिमेट्री प्रॉपर्टी लगाने के बाद इसको चेंज कर दीजिएगा। चलिए, दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ, ये बीटा m और n। तो बीटा mn क्या आ जाएगा, बीटा mn सिमेट्री प्रॉपर्टी लगाओ यहाँ पर इसमें, तो ये आएगा 0 से इन्फिनिटी और x पावर m-1 dx और 1 प्लस एक्स का होल पावर m प्लस n। ये हमारा प्रूफ हो गया है y सिमेट्री प्रॉपर्टी से कि बीटा mn किसके इक्वल होता है, बीटा nm के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो ये हमने प्रूफ कर दिया है। आइए दोबारा समझें इसको कैसे प्रूफ करना है। अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, फर्स्ट डेफिनेशन तो आपका बीटा फंक्शन का यही है, सेकेंड डेफिनेशन आपका ये है बीटा फंक्शन का। तो बीटा mn इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी x पावर m-1 1 प्लस एक्स का होल पावर m प्लस n dx। तो फर्स्टली वी डिफाइन बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, तो वी हैव बीटा mn इज इक्वल टू 0 to 1 x पावर m-1 1 माइनस एक्स का होल पावर n-1 dx। यही डेफिनेशन मैंने लिखा है और इसमें पुट कर रहे हैं इस फॉर्म जैसा है। 1 प्लस एक्स लिखा है तो हमने क्या रख दिया, x को 1/1 प्लस y रख दिए। इसका डेरिवेटिव निकाल लो और लिमिट निकाल लीजिए, और जो नेगेटिव साइन आ रहा है उसकी हेल्प से वो लिमिट चेंज हो जाएगा। तो लिमिट चेंज हो गया है, 0 से इन्फिनिटी हो गया है, और उसका एलसीएम लिए सिंप्लीफाई करने पे आपको इतना मिला है। अब हमने इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाया डेफिनेट इंटीग्रल का निश्चित समाकल का पहला प्रगुण। तो चाहे x में सॉल्व करो चाहे t में सॉल्व करो, अगर लिमिट कैसा दिया है दोनों का सेम दिया है तो यहाँ से 0 से इन्फिनिटी x की पावर बाई था, x में बदल गया। फिर हमने यहाँ पे क्या लगाया, सिमेट्री प्रॉपर्टी लगाई, क्योंकि यहाँ पर m दिया है और आंसर में हमारा n आ रहा है, तो हम सिमेट्री प्रॉपर्टी लगा देंगे बीटा mn इज इक्वल टू बीटा nm। तो n है तो वो m के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ m आ गया है तो वो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। जैसे इस पे एक मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन है प्रूव दैट बीटा m n+1 अपॉन बीटा mn इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो देखें आप इसको, इसके इक्वल इतना हमें प्रूव करना है। तो आइए देखें सॉल्यूशन, y सिमेट्री वी हैव क्या होगा, मैं इसको न्यूमरेटर को लेके चल रहा हूँ, तो बीटा m(n+1) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा n+1 और m हो जाएगा कि नहीं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था बीटा फंक्शन का सिमेट्री प्रॉपर्टी की बीटा mn इज इक्वल टू nm, तो मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, मैंने चेंज कर दिया सिमेट्री प्रॉपर्टी लगाने से। तो आइए देखें, तो ये बीटा m और n+1 तो यहाँ क्या है, डेफिनेशन लगा दीजिए आप। डेफिनेशन क्या था बीटा फंक्शन का, डेफिनेशन था बीटा mn इज इक्वल टू 0 to 1 x पावर m-1 1 माइनस एक्स का होल पावर n और dx, यहाँ -1। ठीक है, ये था, तो इसी को लगाना है। तो 0 to 1 हो गया, x की पावर n+1 और -1, क्योंकि यहाँ n दिया है पहले तो माइनस, और 1 माइनस एक्स का होल पावर m माइनस का 1 और dx। तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 to 1 हो गया, x की पावर n 1 माइनस एक्स का होल पावर m-1 और dx हो गया। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया है। अब आप देखिए इधर,
अच्छा यहाँ लिखा क्या था, बीटा एम प्लस वन, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, यहाँ लिखा है बीटा एम प्लस वन। क्या लिखा है, बीटा एम प्लस वन, और यहाँ एन लिखा है, इसके इक्वल हमें इतना प्रूव करना है। तो आइए देखें वाई डेफिनेशन ऑफ दिस एंड सिमेट्री प्रॉपर्टी। तो सिंस या वाई सिमेट्री वी हैव, क्या हो जाएगा यहाँ से, बीटा एम प्लस वन कॉमा एन। ठीक है, ये है हमारे पास इज इक्वल टू, किसके इक्वल लिखेंगे, बीटा एन और एम प्लस वन के इक्वल। यहाँ मिसप्रिंट हो गया था इसलिए गलत हो गया था। अब सिमेट्री प्रॉपर्टी लगाए हैं, आप सभी पढ़े हैं सिमेट्री क्या है, बीटा एम एन, अभी मैंने आपको पढ़ाया है, बीटा एन और एम, ये इसको यूज कर रहे हैं। और फिर इसका यूज करेंगे डेफिनेशन का, तो इसमें डेफिनेशन लगा दीजिए, 0 to 1 हो गया, एक्स ऑफ पावर एन माइनस वन हो गया, और 1 माइनस एक्स का होल पावर एम प्लस वन माइनस वन और डी एक्स हो गया, बराबर 0 to 1 हो गया, एक्स ऑफ पावर एन माइनस वन, 1 माइनस एक्स का होल पावर एम डी एक्स। यहाँ 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। आगे अब क्या करिए, आप इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन मान लें। दो फंक्शन दिए हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखें क्या होगा, फर्स्ट 1 माइनस एक्स हो गया है एम, और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन 1 में कर लीजिए आप, क्योंकि बाहर लिमिट दे के रखा है। तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस ऐड होगा, तो 1 से 1 कैंसिल होगा, तो क्या आएगा, एक्स की पावर एन अपॉन एन आ गया, 0 से 1 लिमिट लगा दीजिए, और 0 to 1 एक और अगेन लिमिट, और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन इसका करोगे आप, तो क्या हो जाएगा, m 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस वन, और इसका अगेन होगा तो इसका आ जाएगा माइनस के 1, क्योंकि 1 का 0 x का माइनस 1, और इसका तो इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन यही है, तो x की पावर n अपॉन n और dx। नाउ अपर लिमिट लगाएंगे आप, तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, अपर लिमिट आप लगाएंगे इस पर 1, तो यहाँ 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और जब आप लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, तो 0 और 0, तो ये फर्स्ट वाला टर्म तो टोटल क्या आ गया, ये 0 आ गया है, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया है, m अपॉन n बाहर हो गया है, 0 to 1 है, और 1 माइनस एक्स का होल पावर m माइनस वन, और x की पावर n और dx। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा इसको, बीटा m प्लस वन n। नाउ बीटा m अपॉन n 0 to 1 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, x और x की पावर n माइनस वन और dx। मैंने क्या लिख दिया है, इस x की पावर n को x इंटू एक्स की पावर n माइनस वन लिख दिया हूँ। क्या लिख दिए हैं, x लिख दिया हूँ, x की पावर n माइनस वन लिख दिए हैं, और ये dx है हमारा। तो देखिए यहाँ से बीटा m प्लस वन n इज इक्वल टू m बाई एन 0 to 1 और 1 माइनस एक्स का होल पावर m माइनस वन। इस x को मैं क्या लिख सकता हूँ, वो देखें आप, x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। इस x को जो मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिखा है कि 1 माइनस और 1 माइनस एक्स लिखा है, तो वो लिख सकते हैं आप, और यहाँ x ऑफ पावर n माइनस वन और dx लिखा है। नाउ लेफ्ट साइड से इसका 1 में मल्टीप्लाई, राइट साइड से इसका मल्टीप्लाई, तो m अपॉन n हो गया है, और 0 to 1 है, 1 माइनस एक्स का होल पावर m माइनस वन, और x की पावर n माइनस वन और dx हो गया, ठीक है। और m अपॉन n का सेकंड में होगा तो माइनस आ जाएगा, m अपॉन n आ गया, और ये आपका 0 to 1 है, ठीक है, 0 to 1 है, और 1 माइनस एक्स का होल पावर m माइनस वन। देखो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये 1 फिनिश हो जाएगा यहाँ से, ठीक, और 1 फिनिश होगा इसमें से, और ये बचेगा x ऑफ पावर n माइनस वन और dx। नाउ ये तो डेफिनेशन बन गया है, किसका डेफिनेशन, इसको मैं थोड़ा करेक्शन करके लिखता हूँ, 0 to 1 x की पावर n, मतलब x पहले रहेगा तो n माइनस वन हो गया है, और 1 माइनस एक्स का होल पावर m माइनस की वन और dx है, m y n। अच्छा इसको फॉर्म में लिखना है, इसको आगे लिख लेते हैं, 0 to 1 n माइनस वन 1 माइनस एक्स। और हमें अगर बीटा फंक्शन का डेफिनेशन क्रिएट करना है, बनाना है, तो जो x है और 1 माइनस एक्स है, दोनों के पावर में माइनस वन जरूर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 1 माइनस एक्स में माइनस वन नहीं है, तो हम इसमें एक जोड़ देंगे और एक घटा दिए हैं, तो ये हमारा माइनस वन इस पर आ गया है, और dx है। अब आप देखिए यहाँ पर
m अपॉन n, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, बीटा n और m, क्या लिख सकता हूँ, डेफिनेशन तो ये है, m यहाँ है तो m यहाँ है, लेकिन यहाँ तो n आ गया तो n लिख दो, और माइनस m अपॉन n, इस पर क्या लिखा जाएगा, ये है बीटा n, उसको क्या लिखा जाएगा, m प्लस 1 लिखा जाएगा। तो ये है आपके पास बीटा m प्लस 1 और n है। ना वही सिमेट्री प्रॉपर्टी, देन सिमेट्री प्रॉपर्टी लगाइए आप, यहाँ इस m को चेंज करिए, इसको चेंज करिए, तो m बाई n बीटा m बाई n बीटा m प्लस 1 और n। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें ये आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो फर्स्ट टर्म है और राइट साइड का लास्ट टर्म है वो दोनों सेम आ गए हैं, मतलब बीटा फंक्शन। तो उसको लेफ्ट में ले आइए आप, तो बीटा m प्लस 1 कॉमा n प्लस m बाई n बीटा m प्लस 1 कॉमा n, m बाई n बीटा m कॉमा n, ठीक है। इन दोनों से ये कॉमन आ जाएगा, तो एलसीएम जब आप लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा m प्लस n अपॉन n, और ये क्या है, बीटा m प्लस 1 कॉमा n बराबर m अपॉन n बीटा m और n। n से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा फिर, बीटा m प्लस n बराबर m अपॉन m प्लस n, और यहाँ बचा है बीटा m और n। तो आप देख रहे हैं यही हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूफ हो गया है, यही प्रूव करना था, बीटा m प्लस 1 n बीटा m n बराबर m अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये प्रूफ हो गया है, मैं इसका आप डिवाइड कर दोगे तो वो आंसर आपको मिल जाएगा। दोबारा देख लीजिए, इसके एक को इतना प्रूव करना था, वही सिमेट्री प्रॉपर्टी न्यूमरेटर में लगाया हूँ, तो केवल न्यूमरेटर लिया, इसमें सिमेट्री प्रॉपर्टी इसको लगा दिए हैं, तो ये आपस में इंटरचेंज हो गए। फिर मैंने इस डेफिनेशन को लगाया है, इस डेफिनेशन को लगाए हैं। डेफिनेशन लगाने का इसको फर्स्ट और सेकंड माना, फर्स्ट सेकंड से इंटीग्रेशन कीजिए, अपर और लोअर लिमिट पे टोटल 0 हो रहा है तो 0 आ गया है, और तो यहाँ से m बाई n बाहर निकल के आ गया, 0 to 1 1 माइनस एक्स m माइनस 1 एक्स की पावर n। इस x की पावर n को थोड़ा करेक्शन करिएगा, x इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 लिखिएगा, और इस x को ध्यान रखिएगा कर्ली ब्रैकेट में 1 माइनस x लिखना है, तो वो लिख दिए हैं। फिर आप मल्टीप्लाई लेफ्ट और राइट से, तो 2 इंटीग्रेशन यहाँ क्रिएट हो गए हैं, और 2 इंटीग्रेशन क्रिएट हो गए हैं, तो दोनों में बीटा फंक्शन का डेफिनेशन लगेगा। तो बीटा फंक्शन का डेफिनेशन लगा तो बीटा n और m माइनस के m अपॉन n बीटा n m प्लस 1, और जब सिमेट्री प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पे क्या लगाएंगे, y सिमेट्री प्रॉपर्टी। तो यहाँ सिमेट्री प्रॉपर्टी, तो यहाँ क्या हो गया है, m और n आपस में इंटरचेंज हो गए, m प्लस 1 और n भी चेंज हो गया। जैसे ही चेंज हुए तो इसको लेफ्ट में लेके आइए, दोनों सेम हैं तो वो ऐड हो गए, ये कॉमन आएगा तो 1 प्लस m अपॉन n आएगा, तो एलसीएम लेंगे तो इतना आपको मिलेगा। n से n कैंसिल हो गया, और बीटा इसका डिवाइड करा दो, उसका यहाँ करा दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखें अब आप अगला है, अब मैं गामा फंक्शन की बात करता हूँ। ये गामा फंक्शन का हेडिंग लिखा है आपका,